हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं कि कैसे एल्गोरिदम लिखते हैं। हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि एल्गोरिदम को लिखने के लिए किन किन चीज़ों को ध्यान रखना है। हेयर वी ट्राई टू लर्न हाउ एल्गोरिदम रिटन। ओके, कैसे एल्गोरिदम लिखनी है। तो कुछ चीज़ें हैं जो हमें ध्यान रखनी है एल्गोरिदम लिखते समय। वैसे तो कहा जाता है कि एल्गोरिदम लिखने की कोई निश्चित विधि नहीं है, लेकिन एल्गोरिदम लिखते समय कुछ विशेष स्टेप हैं जिन्हें हमें फॉलो करना होता है। तो आइए देखते हैं एल्गोरिदम कैसे लिखें। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि एल्गोरिदम लिखने का इसका कोई निश्चित नियम नहीं है, कोई फिक्स नियम नहीं। तो बात आती है कि इसको हम लिखें कैसे। तो कुछ चीज़ें हैं जो हमें ध्यान रखना है एल्गोरिदम लिखते समय। सबसे पहले चीज़ हमें लिखनी होती है स्टार्ट। उसकी स्पेलिंग START स्टार्ट। तो स्टार्ट लिखने के बाद हमें समस्या के समाधान के लिए अगले स्टेप लिखने चाहिए। तो समस्या के समाधान के अगले स्टेप कैसे लिखते हैं, यही हमारा मुख्य लक्ष्य है आज का। तो इस लेक्चर का जो मुख्य टारगेट है मैंने आपको बता दिया। केवल कुछ बातों का ध्यान रखना होता है इसको लिखते समय। ध्यान रखें, सबसे पहले स्टार्ट लिखना है और सबसे लास्ट में STOP स्टॉप लिखना है। स्टॉप क्या व्यक्त करता है? स्टॉप व्यक्त करता है कि समस्या का समाधान हो चुका है, ठीक, और समस्या के समाधान होने के बाद अब यहाँ पे स्टॉप लिख देना होता है। तो वो कौन सी बातें हैं जो हमें ध्यान रखनी है? तो समस्या को पहचानना, आइडेंटिफाई करना। हम कैसे समस्या को पहचानें? देखिए, जब ये कहा जाए कि एक आयत है और उस आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो हमने आपको क्या दे दी? एक समस्या। ध्यान रखिए, समस्या किसी भी विषय या किसी भी प्रकार की हो सकती है। हो सकता है वो समस्या गणित से संबंधित हो सकता है वो समस्या साधारण सामाजिक जीवन से संबंधित हो। तो यहाँ पे हम आपको गणित से जोड़कर आपको आगे बढ़ा रहे हैं। तो जो सामान्य समस्या को पहचानने के बाद हमें उसे हल कैसे करना है, ये भी हमें आना चाहिए। तो समस्या को हल करने के लिए पहले कुछ चीज़ें हैं जिन्हें हमें पहचानना होगा। जैसे उस समस्या में कौन सी मुख्य चीज़ें हैं जो समस्या को उत्पन्न होने या उसको क्रिएट होने में सहायता प्रदान कर रही हैं। इन शॉर्ट कम शब्दों में कहूँ तो कौन कौन से इनपुट्स हैं जो उस प्रॉब्लम को क्रिएट कर रहे हैं। तो समस्या को हल करने के लिए कुछ चीज़ें हैं जो हमें ध्यान देनी है। समस्या को हल करने के लिए कौन कौन सी चीज़ें आवश्यक हैं। तो समस्या को हल करने के लिए पहले तो हमें इनपुट पहचान लेना है और उन इनपुट के द्वारा किस प्रकार का आउटपुट जनरेट हो रहा है। मतलब अगर कोई समस्या समाधान करेगा तो कुछ इनपुट होगा, और उस इनपुट को जब हम लोग और सॉल्व करेंगे, ब्रॉड करेंगे, प्रोसेस करेंगे, तो अंत में हमें आउटपुट प्राप्त होगा। तो ऐसी कोई तरीका भी तो होगा जो इनपुट को आउटपुट में चेंज करता होगा। तो बेसिकली तीन मुख्य चीज़ें हो गई कि समस्या में इनपुट्स कौन से हैं, समस्या का आउटपुट क्या प्राप्त होगा, और समस्या के इनपुट को आउटपुट में बदलने की या समस्या को हल करने की विधि कौन सी है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे हम लोग एल्गोरिदम लिखते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए आपके लिए अभी यहाँ पे दिखाया जाएगा कि कौन सी समस्या है और उसका एल्गोरिदम कैसे लिखना है। मानो हमारे पास एक समस्या है जिसे कहते हैं कि आयत। आयत अर्थात एक ऐसी आकृति जिसमें जो भुजा है आमने सामने की वो बराबर होती है, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं? आयत कहते हैं। तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। तो अगर आयत का क्षेत्रफल हमें निकालना है तो हमें क्या क्या चीज़ें ज्ञात होनी चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। माना एक आयत है,
जिसकी लंबाई L और चौड़ाई B है। L माने लेंथ और B फॉर ब्रेड्थ। तो लंबाई क्या है? L है और चौड़ाई क्या है? B है। L माने लेंथ, B फॉर ब्रेड्थ। लंबाई बराबर दिया गया है 2 और चौड़ाई बराबर दिया गया है कितना? 3। अगर इसका एरिया हमें कैलकुलेट करना हो, क्षेत्रफल निकालना हो, तो हो जाएगा L इंटू B अर्थात 2 गुणे 3 अर्थात 6। तो ये तो हुआ गणित का तरीका। गणित के तरीके से अगर हमें ये लगाना हो सवाल, तो हम करते क्या हैं? क्या स्टैंडर्ड, क्या सॉल्यूशन हम लोग निकालते हैं? तो हमारी प्रॉब्लम क्या है? हमने प्रॉब्लम पहचानना है। हमारी प्रॉब्लम क्या है कि हम कैसे एरिया फाइंड करें। हाउ फाइंड एरिया, एरिया को कैसे फाइंड करें। तो अगर आपने मैथ पढ़ी है तो आप जानते हैं कि एरिया को फाइंड करने का जो तरीका है वो है L इंटू B। तो यहाँ हम कर क्या रहे हैं इस पहले स्टेप में? पहले स्टेप में हम कर रहे हैं कि किसी रेक्टेंगल के, आयत के एरिया को पहचान रहे हैं। तो हम लोग क्या कर रहे हैं? डायरेक्टली प्रॉब्लम को पहचान रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? वी मस्ट नो अबाउट स्टेप्स विच इज यूज्ड इन सॉल्यूशन ऑफ एरिया। हम लोग कौन सा स्टेप लगाएंगे, क्या लगाएंगे जिससे कि एरिया निकाला जा सके। तो एक फॉर्मूला आपने पढ़ रखा होगा, एरिया इज इक्वल टू L इंटू B। तो ये हो गया। और इसमें भी हमको ये मालूम होना चाहिए कि L इंटू B में इंटू करते कैसे हैं। तो आप देख रहे हैं कि इसमें बारी बारी से हर एक चीज़ हमें आनी चाहिए। एरिया भी पता होना चाहिए, L क्या है ये भी पता होना चाहिए, B क्या है ये भी पता होना चाहिए, और ये इंटू काम कैसे करता है, गुणा करता कैसे, ये भी पता होना चाहिए। इतनी सारी चीज़ें आने के बाद ही हम एरिया इज इक्वल टू 2 इंटू 3 एरिया 6 का जाके आउटपुट निकाल पाएंगे। तो हमने देखा कि इस प्रॉब्लम में क्या है, 3 मुख्य बातें फॉलो की गई हैं। प्रॉब्लम, और उस प्रॉब्लम को कन्वर्ट करने के लिए कौन से स्टेप्स, और इन द लास्ट आउटपुट्स। तो अब हम लोग इस मैथमेटिकल प्रॉब्लम का एक एल्गोरिथम लिखने की कोशिश करते हैं, एक सिंपल मैथ के लिए। ओके, so let's have a start how we write an algorithm for a simple mathematics problem. ओके, तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे ये एक मैथ का सॉल्यूशन है। इसको हम लोग एक साइड पर रख लेते हैं और निकालते हैं इसकी एल्गोरिथम। तो एल्गोरिथम में जो सबसे पहला स्टेप होता है वो क्या होता है? स्टार्ट लिखना होता है। तो एल्गोरिथम में पहले स्टेप में हम लोग लिख देते हैं स्टार्ट। ओके, तो आइए शुरू करते हैं। नंबर 1 START स्टार्ट। नंबर 2 माना आयत का क्षेत्रफल, या यूँ कहें आयत की लंबाई L और चौड़ाई B है, जिसका क्रमशः मान क्या हो सकता है? 2 और 3, जैसा कि सवाल में दिया गया है। ओके, तो नेक्स्ट स्टेप होना क्या चाहिए? क्योंकि एल्गोरिथम कहती क्या है कि किसी भी समस्या का समाधान स्टेप बाय स्टेप करना है। तो अगले स्टेप में हमें आना क्या चाहिए? अगर हमें लंबाई और चौड़ाई ज्ञात हो जाए तो नेक्स्ट टाइम हमें एरिया मालूम होना चाहिए, वो भी किसका? आयत का, मीन्स फार्मूला। तो हमने लिखा एरिया इज इक्वल टू L इंटू B। अब माना क्षेत्रफल एरिया इज इक्वल टू, अब इन सबकी वैल्यू रख देते हैं 1 बाय 1, 2 इंटू 3, और नेक्स्ट स्टेप होगा उसका क्षेत्रफल का निकल जाना। तो क्षेत्रफल निकला कितना? 6। जब एल्गोरिथम निकल जाए तो यही हमारी एल्गोरिथम क्या हो जाती है? स्टॉप हो जाती है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। सबसे लास्ट स्टेप क्या था? स्टॉप था, और सबसे पहला स्टेप क्या होगा? स्टार्ट। तो ये तरीका है एल्गोरिथम को लिखने का। थैंक यू सो मच। एक विशेष बात यह है
कि आप अवश्य जानते रहें कि स्टॉप का मतलब क्या है। स्टॉप का मतलब क्या है कि प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है।